नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोआ, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एसएससी ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है। जो मेंस के पेपर 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हुए थे उनकी एक पीडीएफ मेरे पास आ चुकी है और भी आ चुकी है अभी। तब तक पहली बात करते हैं हम लोग। जो पेपर 3 मार्च को 2023 को सीजीएल मेंस का हुआ था उसके रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाऊंगा अभी। और मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा, जिस दिन मेरा एसएससी मेंस का पेपर था उससे एक दिन पहले मैं वीडियो लेके आया था कि याद करो उसकी टैगलाइन थी, इसे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे। उसको और इस पेपर को आप खुद कंपेयर करना और कहना सर हूबहू आपने कराया था कि नहीं कराया था, बोल हाँ या ना। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। देखो मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का, कोडेड ब्लड रिलेशन, उसमें भी मैंने यही लेवल कराया था, सेम टू सेम लेवल। कोई न तो बड़ा लेवल कराया था न छोटा लेवल कराया था। आप खुद देख लीजिए उसके क्वेश्चन पे जाके। मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा के लाया हूं, बस यही बात है मेरे भाई। देखो और आपको करने का तरीका भी मैंने उस दिन ये बताया था कि अपन चीजों को वहीं से उठाएंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, वक्त बचाएंगे मेरे भाई। यहां से देखिए एफ एच से किस प्रकार संबंधित है। सुनिए बच्चे, अपन ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जहां से एफ अटैच है और जहां तक एच अटैच है बस इतनी बात करेंगे अपन। कोई बात एक्स्ट्रा करनी नहीं अपने को। एफ और जी के बीच में क्या लगा भैया, एट द रेट कहता है पुत्री है, एफ पुत्री बना दीजिए। किसकी पुत्री है? जी की। बात खत्म मेरे भैया। आगे देखो, जी और एच के बीच में क्या लगा है? एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पति है। जी पति है, किसका पति है? एच का पति है, तो एच क्या हो गया? नेगेटिव। उसने हमसे पूछा है एफ का जी से क्या रिलेशन है। मेरे बच्चे ये क्या दिख रही है आपको? पुत्री। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब, हाँ या ना, जल्दी से देखो मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन मैंने उसमें भी डाला था और एक ही क्वेश्चन मेंस में आपको देखने को मिला, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे भाई, प्रूफ के साथ सारी चीजें। देखिए स्टेटमेंट मेरा क्या कह रहा है कि ये सब कुछ दिया है, सीधा सीधा मैंने आपसे कहा था कंक्लूजन के पास जाइए। पहला कंक्लूजन मेरा क्या कह रहा है? बी से लेके एफ तक चलना है। बी मेरे प्यारे बच्चे ये है, एफ ये है, यहां से अपन आगे बढ़े। ठीक है, जैसे ही सी पे आए, जैसे ही अपन सी पे आए वैसे ही फैमिली चेंज, और फैमिली चेंज जाती है। मैंने आपसे चीख के कहा है मेरे भैया वो स्टेटमेंट गलत होगा, न तो अपन इसके फेवर में जा सकते, नहीं इसके फेवर में जा सकते। बोलो हाँ या ना। पहला कंक्लूजन गलत हो गया, क्लियर। दूसरे की बात करते, सी से लेके ए तक। सी मेरे भाई यहां है, ए यहां है, ठीक है। इनके बीच में एक्चुअल क्या बनेगा? इनके बीच में मेरे बच्चे ए ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ सी, क्योंकि वो बनता है जो सबसे बड़ा सिंबल होता है इनके बीच में। सबसे बड़ा सिंबल यहाँ पे अभी कौन है? ग्रेटर देन एंड इक्वल, इसलिए ये बनेगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? ए ग्रेटर देन ऑफ सी, नहीं बनेगा, इसलिए ये गलत। इसका आंसर आएगा न तो निष्कर्ष ए, नहीं। देखो एक चीज और, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले आप क्वेश्चन को करिए, इसलिए मैं खुद वक्त दे रहा हूं आपको। आप खुद महसूस करोगे हाँ यार 30 में से 30 फोड़ के आए, मतलब 90 में 90 अपने। चलिए आगे बढ़ के, नहीं। अगला क्वेश्चन एकदम आसान सा फुद्दू सा क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे सुनिए मेरे भाई, अभी सुनो। ये जो एस्ट्रिक्स था यहाँ पे था, अब इधर आ गया, लगभग कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे क्लॉकवाइज, हाँ या ना। मैं लिख रहा हूं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे यहां से यहां बढ़े तो सीधे का सीधा, अभी कहां था ये? यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज, कितना? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर यहां पे था मेरे भाई, फिर क्लॉकवाइज चला 45, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज मेरे भाई सुनना नीचे है। अगर क्लॉकवाइज आएगा तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? अब ये देख लीजिए इस साइड कौन सा? ये है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाए। देख लीजिए पहले क्या राउंड कर रहा है, पूरा साफ करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए, कतई एकदम पैनिक नहीं हो। पहले कहाँ था? नॉर्थ में था, फिर नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री पे, फिर कहाँ पे चला गया? वेस्ट में। 45 ये 90 है, 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉक। अब यहाँ पे है, यहाँ से
कहाँ घूमा क्लॉक में 45, अब एकदम कहाँ घूम गया 135 पे, यहाँ पे आ गया मेरे भाई, यहाँ से 45 ये आएगा, तो अपना सिंबल कहाँ होगा ये देख लीजिए, एकदम शिद्दत से, कतई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज इन्होंने इतनी खतरनाक दी थी, सेम यही है, बिल्कुल पूरे का पूरा कॉपी कर रखा है। लैंग्वेज इतनी खतरनाक दी थी, देख के आपको लगेगा छोड़ दो, टाइम नहीं है, लेकिन ये उतना ही आसान निकला। मैंने आपसे कहा था, याद करो थोड़ा सा, कि पजल आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा भारी भरकम वाली नहीं आएगी, आसान सी पजल मिली है। खूबसूरत बात इन्होंने क्या की, इन्होंने डेटा सफिशिएंसी के साथ डाल दी है। देखो कह रहा है प्रश्न ABCD, एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, बस ये बात पकड़नी है अपने को। अब अपने को क्या करना है, पहली बात ये बोली गई, दूसरी बात मेरे भैया ये बोली गई है, ठीक है। पहली बात से अपने को ये देखना है, क्या केवल और केवल पहले स्टेटमेंट से हम आंसर दे पाएंगे, या केवल और केवल दूसरे से दे पाएंगे, या दोनों से दे सकते हैं अलग अलग, या दोनों को मिला के दे सकते हैं, ये होता है डेटा सफिशिएंसी। चलिए पहले बात करते हैं पहले वाले से। 4 लोग बैठे हुए केंद्र की ओर, मैंने ये बैठा दिए, ठीक है भैया। बोल रहा है C A के बाएं बैठा है, जो C है वो A के बाएं बैठा है, अगर A ये हो गया तो C ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब के सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं भैया, ठीक है। आगे की लाइन हमसे क्या कह रहा है, C और D के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, C और D के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब D मेरे भाई यहाँ बैठा है और B यहाँ बैठा होगा, मतलब पहले स्टेटमेंट से अपन आंसर दे सकते हैं, क्लियर बात है। दूसरी बात आते हैं, दूसरे से भी चेक करो, तब अपन आंसर को टिक करने चलेंगे। सबके सब भैया, चारों के चारों जो भैया हैं वो अंदर की ओर बैठे हैं दोस्त। तो दूसरा कह रहा है A और B के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, अगर मैं A को यहाँ बैठाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है B आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। C और B के ठीक दाएं बैठा है, जो C है वो B के ठीक दाएं बैठा है, तो C मेरे भाई यहाँ बैठा दो और D अपन यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं या तो फर्स्ट स्टेटमेंट या तो सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। पहला आंसर देखो, कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न देने के लिए, अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, तो इसका मतलब पहली बात गलत बोल रहा है। देखो इसमें इसलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये समझाने वाली बात है। आगे आओ, कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न को देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पहला नहीं, ये भी बात गलत है। कथन 1 और दोनों को दिया गया डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब अपन ने मिलाया है नहीं मिलाया है, अपन ने अलग अलग निकाला है, तो मेरे बच्चे या तो 1 या तो 2, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम लड्डू क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं कि आप देखो और टिक करके चले जाओ, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे भाई कह रहा है 5 आकृतियां दी गई हैं, 1 2 3 4 दी गई हैं, 4 एक तरह से समान है, 1 असंगत है भैया। चलिए इसमें क्या दिख रहा है आपको कि मेरे भाई ये नीचे है, ठीक है, ये फिर यहां से 90 ऐसा सोच सकते हो, यहां से 180, फिर यहां से 90, यहां से 180, इस तरह से बस सोचना। ये सोचना कि जो नीचे एरो दिया गया है यहां से, ये इसके कहां है, राइट पे, ये इसके कहां मुड़ा हुआ है, राइट पे, ये इसके कहां मुड़ा हुआ है, राइट पे, ये कहां मुड़ा है, लेफ्ट पे, इसलिए ये अलग होगा। नीचे चेक कर लो कौन से मारा है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन आपके लिए एक मजाक है, क्योंकि अपन इतने हाई लेवल पढ़ चुके चीजों को कि रॉकेट उड़ा देंगे। एक क्वेश्चन वहां से भी आया है, ऐसा नहीं है, मैंने आपसे बोला था कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थोड़े लेवल के आते हैं, दिखाएंगे आपको, कोडेड से ही आए। चलिए अपन देखें यहाँ पे COMPAQ को लिखा जा रहा है DQNRBS,
चलिए मेरे भाई, सी से डी जब बनाया जा रहा है तो प्लस का 1, ठीक है। ओ से क्यू प्लस का 2, क्लियर बात है। एम से एन प्लस का 1, ठीक है। पी से आर प्लस का 2, बी बनाया जा रहा है प्लस का 1, और 17 और 1 19 मतलब 2 प्लस का 2, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, ये सारे का सारा चल रहा है। बस इतना ही देख के सीधा आंसर पे चले जाओ। आंसर बनाना है MOTOROLA, मोटोरोला का M का +1 करोगे तो N आ जाएगा, O +2 करोगे तो Q बन जाएगा। NQ कहाँ आ रहा है मेरे भैया, इतनी देर में आंसर देख के निपट जाते, बात खत्म हो जाती, ठीक है। T का क्या आ जाएगा U, Q S Q L 12 M और C, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए जल्दी से, हाँ बोल दीजिए भाई, हाँ माँ बोलो, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन और आया है, एक कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका छपा हुआ है, देख लीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त। मैंने बार बार आपको कहा है V से H पकड़िए, ज़्यादा दूर का पकड़ो मत, यहाँ से लेके अपने को यहाँ जाना है, ठीक है। H के साथ एंड लगा है, एंड कह रहा है पति है, तो H इज द हस्बैंड ऑफ Y, मतलब बाई नेगेटिव, बात खत्म। आगे आऊं, बाई के साथ @ लगाए, @ कहता है पुत्री है, वाई पुत्री है, किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री है। एफ का जेंडर अपने को पता नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, आगे कह रहा है एफ % ऑफ वी, इट मींस एफ इज द वाइफ ऑफ वी। जो एफ है वो वाइफ हो गई, किसकी हो गई, वी की, तो वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हस्बैंड हो जाएगा। बस इतना सा खेल करना था भैया, 20 से 30 सेकंड का खेल था, आपके नंबर आपके। चलिए यहां से देखो मेरे दोस्त, पूछा क्या है, बी का एच से क्या संबंध है, वी ये है, एच ये है। अब बताओ ये क्या दामाद नहीं लगेगा, वी की पुत्री कौन है, बाई, बाई का हस्बैंड कौन है, एच, एच क्या होगा दामाद, और वी क्या हो गया ससुर। पूछा किसके बारे में, वी क्या है, तो बी क्या हो जाएगा, ससुर है भाई, ससुर, फादर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में बच्चों को थोड़ी सी मशक्कत हुई है, लेकिन घबराने की कतई बात नहीं मेरे भाई। अब देखो ये डेटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, यहां तक सीधा का सीधा स्टेटमेंट पकड़ो, देखने से थोड़े भयानक लगते हैं लेकिन होते कुछ नहीं है। आगे कह रहा है शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है, लोग क्या कर रहे हैं, गांव छोड़ के शहर में जा रहे हैं, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता। सीधी बात है भैया, किसान फैमिली से हम भी हैं, जब फसल बर्बाद हो जाती थी तो घर में एक मातम सा छा जाता है, मतलब जिससे उम्मीद लगी होती है कि बाजरे की फसल आएगी, कि आलू की फसल आएगी, और आलू इतना सस्ता हो जाए तो पूरा घर टूट जाता है। और ये सच है, फिर हम लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है मेरे बच्चे। ये वो बच्चे बहुत अच्छे समझेंगे जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कार्रवाई क्या करनी चाहिए, सुनिए, ग्रामीणों को उनके गांवों में आय का एक वैकल्पिक स्रोत दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, कार्रवाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी की वजह से निकल रहे लोग, है ना। वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहें, सीधी बात है मेरे भाई, अदरवाइज वो क्यों छोड़ के जाएंगे। अगर उनकी फसल और क्या कहते हैं पशुपालन और जो भी और कुछ नहीं होता है, 2 ही 3 चीज़ें होती हैं गांव में, ठीक है, अगर वो सही चलती रहे तो क्यों निकलेंगे लोग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करते हैं, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, मेरे भाई अस्तित्व नहीं खत्म हो रहा है उनका ये बात बिल्कुल गलत है, अस्तित्व की बात ही नहीं की जा रही, वो कोई जिराफ विराफ है क्या, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्प दिए जाने चाहिए, नहीं इस वाले में कोई जिक्र नहीं किया गया, गलत बात है। फर्स्ट कौन से में दिया है, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए एकदम लड्डू सा क्वेश्चन, सीधी बात है, अगर 30 क्वेश्चन आए हैं तो उनमें से मेरे बच्चे 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप विद इन 10 सेकेंड्स कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। उनमें से ये एक प्रश्न है, वो ये कह रहा है कि विकल्प का चयन करिए जिसमें आकृति सन्निहित है, इन्वॉल्व है, उसके अंदर अटैच्ड है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, आपको रोटेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप ये कहो भाई
ऐसी है, ऐसी दिखे, न कि ऐसी दिखने लगे। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए, अब देखो आप यहां देखो तो ये दिख रहा है, ये चीज दिख रही है, ये दिख रही है, लेकिन ये दिख रही है, यहां से इस पे लाइंस है, यहां लाइंस नहीं है, इसलिए ये गलत। बात समझ आ गई? आगे देखो मेरे भाई, यहां तो कहीं नहीं है, ये मान सकते हो, ये रहा। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन नीचे गई नहीं है, तो ये भी गलत। यहां से देखो, ये रही, ये लाइन नीचे गई है, ये लाइन से आप बनी है, बिल्कुल बनी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लॉक्स से है, और स्लॉक्स भी आसान आया था। ठीक है, कह रहा है कुछ कविताएं घोड़े हैं, सभी बना दे रहा हूं यहां से। कुछ कविताएं पोएम क्या है? हॉर्स हैं, घोड़े हैं, सभी घोड़े खिलौने हैं, सारे के सारे जो भी घोड़े हैं वो क्या हैं? टॉयस हैं। ठीक है, सभी टॉयस जहाज हैं, सारे के सारे खिलौने वो क्या हैं? एक जहाज है। ठीक है, प्लेन है, पानी वाला या हवा वाला? चलो जहाज है, प्लेन है। कह रहा है कि सभी खिलौने के कविता होने की संभावना है। मेरे भाई एक बात गांठ बांध के याद रख लो, अगर पॉसिबिलिटी आ गई है और नेगेटिव कहीं नहीं दिया गया तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। विद इन अ मल्टी सेकेंड स्टिक करो। ठीक है, आगे की बात आओ। कुछ घोड़े जहाज हैं मेरे भाई, कुछ घोड़े जहाज हैं, हॉर्स ये है। ठीक है, जहाज ये है, हॉर्स के अंदर ही जहाज बैठा है, तो सम वाला केस तो डेफिनेट बनेगा, इसलिए ये बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों सही है, निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। सी, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। आप सीधा सीधा क्या करो, 45 मल्टीपल को क्या कर रहे हैं ये लोग? मल्टीपल का अर्थ है डिवाइड बाई 9। ठीक है, डिवाइड का अर्थ है प्लस 12, माइनस का अर्थ मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5, प्लस का अर्थ है माइनस। मेरे भैया इसको सॉल्व कर दो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैथ का यूज है। 9 से डिवाइड करो, 9 5 से 45, 5 यहाँ से आ जाएंगे, प्लस का 12 में 12 नहीं, फिर मल्टीपल का यूज कर लो, इसको हटाओ। 12 पंजे 60। ठीक है, 60 माइनस 3 मेरे बच्चे 65 हो जाएगा, 65 से जाएंगे तो 62 बचेंगे। 62 इज द राइट आंसर। ये आप खुद भी कर लोगे, इसमें कोई मैं रॉकेट नहीं सिखा दूंगा आपको, ये आसान है, ये डुएबल होते हैं हर किसी के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ा सा अगर स्मार्टनेस दिखाओगे, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओगे प्यारे बच्चे, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। देखो सबसे पहले अपन डिवाइड के साथ जाते हैं। यहाँ डिवाइड, यहाँ 15 पे काम करेगा, दूसरे में भी काम करेगा, तीसरे में भी काम करेगा, चौथे में काम नहीं करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन इस तरह से हटा दीजिए। ठीक है, 188 बनाना है मेरे भाई, सुनना। 188 बनाने के लिए अपने को एक बड़ी संख्या की जरूरत पड़ेगी। बड़ी संख्या किससे आएगी? मल्टीपल से आएगी। मल्टीपल बड़ी संख्या में होना चाहिए, इट मींस मल्टीपल का फैक्टर अगर यहाँ मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत आसान बन जाएगा, हाँ या ना। चलो इस तरह से थोड़ा सा अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो लगा के देखो। सुनो, सबसे पहले अपन इसी को चेक करेंगे, सी को, क्योंकि यहाँ मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ डिवाइड दिख रहा है। अपन करेंगे 33 मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, माइनस का 15 डिवाइड ऑफ 3। ठीक है, प्लस का 61। मेरे बच्चे अपन सबसे पहले इसको डिवाइड मारेंगे, यहाँ 5 आएगा, इसका मल्टीपल करोगे 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 132 माइनस का 5 प्लस का 61। ठीक है, सुनिए 132 में 5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेरे भाई यहाँ पे 56 बचेगा। 56 प्लस के इन दोनों को ऐड कर दो, 188। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। सीधा ट्राई किया और सीधा ही हो गया। बस यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि डिवाइड का जो फैक्टर लग रहा है, जिस पोजीशन पे आया उस पोजीशन पे लगेगा कि नहीं लगेगा। थोड़ी बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या से गुणा करनी चाहिए। मेरे भाई मैंने बड़ी संख्या से गुणा करा के देख लिया, आंसर आ गया, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये अच्छा है, जो भी है, नंबरिंग इसकी नहीं दी गई है, जो भी है ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छा है। इसमें मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन कुछ अच्छे आएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, एक बार आप ट्राई करिए। ठीक है, चल सुनिए, यहाँ पे हैशटैग की जगह
उन्होंने दे रखा है हैशटैग की जगह ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। मेरे भाई परसेंटेज की जगह उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है ये सब कुछ आ सकते हैं। बस आपको क्या देखना है बच्चा कि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वही यहाँ पे लगना चाहिए। क्लियर बात है। चलिए अब सुनो, यहाँ पे आप ट्राई करके ही देख सकते हो, अदरवाइज और तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो देखिए, सबसे पहले डी को पुट करो, DIS, डी से सी हो रहा है माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 ही होना चाहिए। एन से -1 होगा तो m होगा, इसलिए इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं आएगा। देखो इसमें भी अपन कितना जल्दी से करेंगे, मतलब 30 सेकंड यहाँ भी नहीं लगने देंगे तुम्हारे, ठीक है। चलो इसको देखो भैया, ए यहाँ पे मैं रखता हूँ AJS, ए से सी बना है, प्लस का 2 आया तो प्लस का 2 ही यहाँ पे होना चाहिए। n+2 होता है P, लेकिन P नहीं आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन थर्ड EIT, E से C बना है, मतलब माइनस का 2 हुआ है तो माइनस का 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए L, लेकिन यहाँ पे L आया नहीं आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म। हाँ या ना। फोर्थ ऑप्शन को चेक करो, AOO। मेरे भाई A से C बना है, प्लस का 2 हुआ है, N में प्लस का 2 करोगे तो P बन गया, यहाँ P आया हुआ है, अच्छी बात है। O से L बना है, माइनस का 3 हुआ है, माइनस का 3 होना चाहिए। D से माइनस का 3 होगा तो A बनेगा, A ऑलरेडी मेरे बच्चे है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखो O से Q बना है, प्लस का 2 हुआ है, K 11 होता है, प्लस का 2 होगा तो M आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा PAM। क्या PAM दिया है? जी बिल्कुल दिया है। ऑप्शन फोर्थ मेरा बिल्कुल सही जवाब है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मित्र JKLMN वो एक वृत्ताकार मेज पे हैं, बहुत जल्दी से 6 लोग बिठा दो, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे केंद्र की ओर हैं, केंद्र की ओर बना दो। पजल है, आसान आई है, लड्डू सी पजल है, ठीक है। एन एम के ठीक बगल में बैठा है, जो एन है वो एम के ठीक बगल में बैठा है, एन के ठीक बगल में नहीं है। ओके, इसको नहीं रखना है, रुक जाइए अभी कोई और कंडीशन पकड़ते हैं। एम यहाँ से देखो, एम जे के ठीक बाएं बैठा है, एम जो है जे के ठीक बाएं बैठा है, तो एम यहाँ बैठा दो, जे यहाँ बैठा दो, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है जे एल के सम्मुख बैठा है, जे को एल के सम्मुख बैठा दो, एल यहाँ आ जाएगा। आगे आ जाओ मेरे बच्चे, जो वर्ड किसके लिए लगा है? एल के लिए। जो के ठीक दाएं बैठा है तो के यहाँ आ जाएगी। आगे आ जाओ, आगे कह रहा है एल के बाईं ओर, एल के, अच्छा एल के बाईं ओर और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? अच्छा ओके। अब ये वाली कंडीशन पकड़िए, एन एम के बगल में बैठा है, अगल में नहीं बैठा है मेरे भाई, तो एन यहाँ नहीं आएगा, एन यहाँ आ जाएगा, और जो बचा ओ मेरे बच्चे यहाँ आ जाएगा। उसने हमसे जो पूछा है एल के, ये एल है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? यहाँ पे कौन बैठा है? एन बैठा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चनों में एक नई बात लिख के आने लगी है। मैंने ऑफलाइन सारे के सारे बैचों में बताया हुआ है कि जब भी एनालॉजी के ये क्वेश्चन आते हैं उनमें ये लिख देते हैं कि 1 और 3 में गणती योग, मतलब गणती योग का मतलब है 13 को आप 4 नहीं समझेंगे, 23 को आप 5 नहीं समझेंगे। ये वाली कंडीशन उन्होंने ख़त्म कर दी है, ठीक है। चलिए आप देखो, 7 और 3 से 43 बनाया जा सकता है और 5 और 2 से 21 बनाया जा सकता है मेरे भाई। सुनो, 7, ये 43 किसके स्क्वायर के पास दिख रहे हैं? 7 के स्क्वायर के पास। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 से 43 पे जाना है, 3 है मेरे बच्चे, तो क्या करेंगे? 3 गुणा 2, मतलब 3 में 2 का गुणा अपनी तरफ से कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 43। क्या यहाँ पे अप्लाई होगा? जी बिल्कुल होगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 गुणा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21। क्लियर बात है, ठीक है।
यही अप्लाई यहां करना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 169 में से को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 131 आएगा, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन खत्म। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में से 12 घटाओगे क्या आएगा 34 आएगा, नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। इसका होता है 144, ये नहीं आएगा। मेरे बच्चे जो डी ऑप्शन है मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, इसकी वजह से हो सकता है ना देखे, यहाँ पे लिखा है 11, 5, 111। मेरे भाई 11 का स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस यहाँ 5 दिया है, और बीच वाली संख्या में हम लोग 5 मल्टीपल कर रहे हैं किससे 2 से, 121 माइनस 10 बराबर 111। इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा यहाँ मैं बना दिया, पूरा बना दिया। हो सकता है ये न दिख रहा हो, आ रहा है कैमरे में, हाँ नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कोडेड डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, उनमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन याद रखो मैंने जब तांडव बैच पढ़ाया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं मेरे भाई, खुद देख लेना आप जाके। CROSS को क्या लिखा जा रहा है 66। मेरे भाई हमने आपको 2 तरीके बताए थे, इसमें से पहला तरीका बताया था इनकी डायरेक्ट कोडिंग लिख लो। डायरेक्ट कोडिंग कितनी होती है 3, 18, 15, 19, 19। एक बार इनको सबको जोड़ के देख लो, 19 दूनी 38, ठीक है, 38 और 10 48, 48 और 5 53, 53 और 10 63, 63 और 8 63 और 8 71, 71 और 3 74, 74 बन रहा है, 74 बनना चाहिए, लेकिन ये तो 66 है, नहीं बना। फिर हमने आपसे कहा था इनके अपोजिट लिख लो। C का अपोजिट x, x का कितना होता है 24, R का अपोजिट होता है I, I का कितना होता है 9, O का अपोजिट L, L का 12, S का H मतलब 8 और 8 जोड़ो, 24 और 9 33, 33 और 12 45, 45 और 8 45 और 8 52, ठीक है, 45 और 8 53, सॉरी 53 और 8 61 हुआ, ठीक है। और यहाँ से कितना हो रहा था 74 हो रहा था, शायद यही आया था। अब मेरे भाई देखो 66 बनाने के लिए अगर अपन क्या करें 61 में 5 जोड़ दिया जाए, 61 में कितना जोड़ दिया जाए 5, तो कितना हो रहा है 66, हाँ या ना। मेरे भाई जब 66 हो गया, अब सुनिए 5 कहाँ से आए 1 2 3 4 5, कितने लेटर थे 5, इसलिए कितना आ गया 66। ऐसे ही एक और बना के दिखा रहे जो उन्होंने दिया था CHART। C का अपोजिट x, x का कितना होता है 24, H का S मतलब 19 प्लस 26 प्लस 9 प्लस के 7, मैंने डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। सुनिए अब इनको जोड़ते हैं, अगर हम 24 और 10 34, 34 और 9 43, 43 और 20 63, 63 और 6 63 और 6 69, 69 से 68 और 68 से मेरे बच्चे गड़बड़ हो गया क्या, GT रोड 7 आएगा, I का 9, Z 26, ठीक है, H 19, ठीक है। यहाँ से देखो 24 और 10 34, 34 और 9 43, 43 और 20 63, 63 और 6 69, 69 और 9 78, 78 और 7 कम बन रहा है क्या, आई इंडियन रेलवे अपोजिट किया है ना, 7 और 9 16 और 6 22, 22 और 20 42, 42 और 10 42 और 20 मान लो, 42 और 20 62, 62 एक कम कर दीजिए 61, 61 और 20 61 और 20 81, 81 और 4 85, 85। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग गया वैसे लगता नहीं, कैलकुलेशन ठीक है 85, 1 2 3 4 5 प्लस के 5 85 और 5 90 आ गया, ठीक है। सीधा कर दो सिंबल का, यहाँ लिखो S/,
MBOL, S का अपोजिट H मतलब 8, बाई का अपोजिट B 2, M का अपोजिट N 14, B का अपोजिट बाई 25 प्लस 12 प्लस 15। चलिए जोड़ते हैं मेरे भाई, यहां से इन दोनों को जोड़ो पहले। 15 और 25 40, 50 52 52 62 62 और 4 66 66 और 10 गलत हो गया फिर भी एस का हाई स्कूल, बाई का ठीक है। हाँ यहाँ से देखो 25 किसका है, बी का ठीक है। 15 और 30 40 50 52 52 62 62 और 4 66 66 और 10 66 10 76 76 76 76 प्लस 1 2 3 4 5 6 जोड़ दो, यहाँ पे हो गया 82। ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, सीधे का सीधा कर दो इसको। यहाँ से मेरे भाई देखिए 189 532 316 क्वेश्चन मार्क, इनके बीच का डिफरेंस देखो। यहाँ से देखो 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ बचे कितने 12, 12 में से 4 और यहाँ 3, 343 मेरे बच्चे। यहाँ देखिए 12 में से 6 और 1, यहाँ बचे 2, 343 216। सीधा सीधा बोल सकते हैं सर ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, आना चाहिए 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 जुड़ेंगे या घटेंगे ये देख लीजिए, ये तो जुड़ रहे थे, ये घट रहे थे, ये भी जुड़ेंगे मेरे भाई। 6 5 11 हासिल 1 और 3 और 1 4 मेरे भाई, और 4 441 यहाँ आएगा। बस रीचेक कर लीजिए, इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लीजिए, क्या माइनस के 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई। 11 में से 7 गए 4, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए आपको दे रहे हैं कुछ 30 सेकेंड, है ना, जल्दी से करो। वो ये कह रहा है कि 4 दिए गए युग्म, 3 एक तरह से किसी एक तरह से समान है, एक अलग है मेरे भाई। चलिए मैं एक काम कर रहा हूं, 10 से 33 बनाने के लिए 10 गुणा 3 प्लस 3 बराबर 33 है या ना। आगे देखो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 3 27 हो रहा है, मतलब ये तो नहीं हुआ। 6 तिया 18 और 3 21 बिल्कुल सही है। 2 3 6 और 3 9 9 बिल्कुल सही है। कौन सा गलत आया, सेकंड ऑप्शन, तो यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग से है, बहुत आसान है। इसमें मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर। सबसे खूबसूरत चीज उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे फोल्ड कट किया गया और यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया। कायदे में उन्हें एक ही दिखाना चाहिए था, थोड़ा पेपर को हार्ड कर सकते थे। ये तो बिल्कुल आसान है, जैसे खोलोगे ऐसे खुल जाएगा मेरे भाई। ये दूर जा रहा है तो ये भी दूर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ भी कुछ इस तरह से बनेगा। तो बस देख लीजिए, पहला ऑप्शन नहीं, ये तो गलत है। दूसरे में ये थोड़ा अंदर आ गया, ये भी गलत है। तीसरा बिल्कुल सही था, मतलब देख के टिक करने लायक सवाल थे ये तो। थर्ड ऑप्शन। अब इन्होंने क्या किया, पजल को एक और क्वेश्चन डाला है, वो भी डेटा सफिशिएंसी के साथ फिर दिखाया है उन्होंने। कहा है 6 व्यक्ति ABCD EF एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। मैंने कहा लो ये बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 लोग, और सारे के सारे एक कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। पूछा है डी के बाएं कौन बैठा है। ठीक है मेरे भाई, चलो पहली शुरुआत करते हैं। ए जो है पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो मेरे भाई दूसरे स्थान पे ए या तो यहाँ बना सकते हैं, ए या तो यहाँ बना सकते हैं। दो कंडीशन एक साथ लेके चलनी पड़ेंगे, क्योंकि उसने किसी छोर पे बोल दिया ना, तो एक साइड से बोलते तो एक साइड बैठा देते। ठीक है,
ए और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। यहां से अगर देखोगे तो बी यहां आ जाएगा, यहां से देखोगे तो बी यहां आ जाएगा। आगे की बात, दो व्यक्ति बैठे हैं, ई सी के, जो ई है सी के दाएं ठीक दाएं बैठा है, न तो हम क्या कह सकते हैं ई दिया है नहीं सी दिया है, इसलिए ये कंडीशन लिख दे रहे यहीं पे, या तो यहीं अंडरलाइन बनी रहने दो, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना अंडरलाइन कर दीजिए, जो ई है सी के ठीक दाएं बैठा है। क्लियर बात है? अरे हाँ या ना, लाइक बाइक करते चलो यार। सेशन अगर अच्छा लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कुछ नया देखने को मिल रहा है या इंटरेस्टिंग एकदम लेटेस्ट देखने को मिल रहा है तो लाइक करते चलिए भैया, ठीक है। और कमेंट में भी बता दीजिए सर जो बाकी के 3-4 पेपर और हैं उनको भी करा दीजिए, क्या करना है आप खुद बता दीजिए, ठीक है बच्चा, कमेंट में जाके, ठीक है। आ जाओ। बोल रहा है अगली बात देखो, सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पे है, इसके लिए दूसरी बात बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 बाएं छोर से तीसरे स्थान पे है तो सी मेरे भाई यहां आ गया। आगे देखो, सी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति एक तो यहां बैठ सकता है एफ, और बाएं छोर से है सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति एफ यहां बैठ सकता है। आगे आ जाओ, आगे हमसे कह रहा है ई जो है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, एफ के दाईं तीसरे इधर बैठ नहीं सकता, इसलिए ऊपर वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। 1 2 3 ई मेरे भाई यहां आ जाएगा। क्लियर बात है? अब सुनिए, मेरे पास एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, न तो एक से आ सकता है नहीं दो से आ सकता है। अब इन दोनों को अपन मर्ज करते हैं। मर्ज करोगे, कैसे मर्ज करोगे मेरे भाई? देखिए, अपन सी को यहां बैठा सकते हैं, क्लियर बात है, सर बैठ जाएगा, ऑब्वियसली बात, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई एफ कहां बैठेगा? एफ यहां बैठ सकता है, क्लियर बात है मेरे भाई। अगर ये यहां बैठ सकता है तो उसने कहा था कि एफ के दाएं तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा, ई यहां बैठ जाएगा। क्लियर बात है? हमसे कह रहा है ई के ठीक दाएं सी बैठा है, क्या ई के ठीक दाएं सी बैठा है? नहीं बैठा है, मतलब ये वाली कंडीशन यहां फेल हो जाएगी। इसको देखिए, अपन क्या करते हैं, सी को यहां बैठाओ, एफ यहां बैठेगा, दाएं तीसरे 1 2 3 ई यहां बैठेगा, ठीक है। फिर ये वाली कंडीशन फिर पढ़ो, ई जो है सी के ठीक दाएं बैठा है, ई है सी के ठीक दाएं बैठा है, जी बिल्कुल बैठा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों मिला के कौन से में दिया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आ जाओ। आगे हमसे कह रहा है कि स्टेटमेंट वाली बात कही है, कृषि उत्पादों में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा अगर आप कीटनाशक चीज़ें यूज करोगे तो खराब हो जाते हैं, पानी भी और मिट्टी भी खराब हो जाती है। फसलों में उनके अंश रह जाते हैं, कुछ जो अंश हैं उनके वो क्या कहते हैं फसल के अंदर चले जाते हैं और वे आखिरकार खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे गेहूं में अगर कीटनाशक लगाते हैं तो गेहूं में वो पहुंच जाते हैं पौधों के माध्यम से, जिससे वे मानवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है। उसका अनुमान हम लोग क्या लगा सकते हैं? पहली बात, पहला कह रहा है कृषि उत्पादों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए एक अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें से कोई दोहराई नहीं है। दूसरी बात, कृषि उत्पादों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऑलरेडी उसने बोल ही रखा है, इसलिए दोनों सही है इसके, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन, दोनों सही है। वही बात, अनुमान क्या, उन्होंने ऊपर वाली बात ही बोल दी एक तरह से। ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छा है, थोड़ा सा पैटर्न भी इसका थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको काउंट करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब या तो 4 में या तो 5 में तोड़ सकते हैं। क्लियर बात है? चलिए तोड़िए, एक काम करते हैं 5 से तोड़ते हैं, 2 और 3 5 यहाँ से तोड़ दो, 3 और 2 5 यहाँ से तोड़ दो, 3 और 2 5 यहाँ से तोड़ दो। जैसे ही तोड़ा तो एक चीज मुझे दिख रही है कि सबसे पहले चीज कहाँ से शुरुआत हो रही है? बी से। अपन बी से शुरुआत करेंगे, बी, बी वी जे आर डब्ल्यू, ठीक है। तो बी बी ये काट दो, ये काट दो, वी डब्ल्यू नहीं, यहाँ आना चाहिए वी वी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे क्या आ रहा है?
के, यहाँ क्या है L। इसका मतलब जो ये वाला लेटर है J, इसमें +1 चल रहा है, ये हो जाएगा K, ठीक है, RW। फिर आगे देखो BVK था, अब यहाँ L हो गया और यहाँ पे RW जैसे का तैसा है, ठीक है। सुनिए भाई, BV अभी क्या था, यहाँ J, यहाँ K, यहाँ L, अब क्या आएगा MRW, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बनेगा, VVK, ये वाला RWMR, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बस थोड़ा सा चेंज देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं थे, वही आसान था। 20 बन गए, 4 5 में तोड़ो, 5 को पहले ट्राई करते हैं, अपन शुरू से किया है ऑर्डर नंबर को हमेशा। ये एकदम आसान हलवा क्वेश्चन, एकदम मक्खन है ना। हाँ करो। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं आना है। देखो बीच में स्पेस है, यहाँ से इस तरह से बनेगा, यहाँ स्पेस आएगा, ये वाली लाइन मोटी रहेगी, ये वाली लाइन हल्की रहेगी, ये वाली लाइन मोटी रहेगी। कौन से में है, पहला ही ऑप्शन देख रहा है मैं तो, और भी देखें। ये वाला, ये घुमाव नहीं है इसमें, इसलिए गलत है ना। इसमें बीच में लाइन दी गई ये वाली, इसलिए ये गलत, और इसमें ये बीच में तोड़ दिया गया यहाँ से, इसलिए ये गलत। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, देख लो। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें वोकैब की थोड़ी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन कोई हलवा ही है यार, आसान बोल सकते हैं, टफ है ही नहीं। देखो इसमें क्या लिखा था, ENTSTDU ये तो आसान दिया है इन्होंने। देखो यहाँ तो मुझे दिख गया, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा मेहनत करो इस पर। देखो मेरे भाई, हमेशा क्या काम करो, यहाँ देखो N रखो, 2 है तो N हो गया, E हो गया, ठीक है, 4 पे S आ गया, 6 पे D आ गया, ठीक है, 3 पे T आ गया, 5 पे मेरे बच्चे फिर T आ गया, और 7 पे मेरे भाई U आ गया। ऐसा कोई होता है नीस टू कुछ होता है नहीं, यही यहाँ बन रहा है थोड़ा थोड़ा, नीस टू ये भी नहीं, दोनों तो देखते ही गलत हो गए। यहाँ पे थोड़े बच्चे हो सकता है STU E नहीं 6 है, STU DENT, STUDENT। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे भाई, 3rd, स्टूडेंट। यहाँ क्या बन रहा है, ST, ठीक है, U, फिर E, फिर S, ये तो फिर गड़बड़ बनता चला जा रहा है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या बन रहा था, स्टूडेंट, वो देख के ही लग गया था, आसान दिया था उन्होंने, लेकिन मैंने आपको पूरा कायदे से सिखा दिया। क्या करिए आप, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप क्या करिए, जो भी नंबरिंग दी गई है उसको उसी के हिसाब से सेट कर दीजिए। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट से लेकर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो आगे की तैयारियों के लिए आपके लिए मैं बहुत भर के लाएंगे, पूरे सेशन ले आया करेंगे, इसके 2-3 सेशन लगाएंगे, जिससे इसका फियर खत्म हो जाएगा। चलिए पढ़ के दिखा दे रहा हूँ कि क्या कह रहा है। 2 कथन दिए गए हैं और कह रहा है स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, स्वतंत्र कारणों में से एक उभयनिष्ठ कारण और एक प्रभाव हो रहा है, एक दूसरे के कथन का प्रभाव हो सकते हैं। दोनों कथन को पढ़िए और सही दे दीजिए। सीधी बात एक लाइन में बोल रहा है कि दोनों जो दिए गए स्टेटमेंट, दोनों स्वतंत्र रूप से कारण हो सकते हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से प्रभाव हो सकते हैं, कोई एक दूसरे का कारण और एक दूसरे का प्रभाव हो सकता है। क्लियर बात है। पहली बात पढ़ो, देश एक्स, कोई एक्स कंट्री की बात की जा रही है, पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी कर दी गई है। कोई एक देश है जिसने क्या किया है, जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं ना, उसमें उसके आयात में क्या कर दी गई, 6% तक की कमी कर दी गई है। तो इसका मतलब ये दूर से दिख रहा है कमी कर दी गई, इसका कोई ना कोई एक प्रभाव कारण रहा होगा, क्योंकि ये प्रभाव मतलब इफेक्ट बन गया है। ठीक है, ये इफेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देश एक्स में ऑटोमोबाइल के उद्योगों में इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी गई है। देखो ये सुनना अच्छे से, इसमें भी क्या हुआ है, गिरावट देखी गई है। ये भी क्या है, एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है, ये भी कोई कारण थोड़ी है। दोनों के दोनों में प्रभाव दिख रहे हैं।
तो पहला कारण है और इसका संभावित प्रभाव हो सकता है, नहीं, पहला कारण है और इसका संभावित प्रभाव है। जब कोई प्रभाव है ही नहीं, दोनों के मतलब सॉरी, कोई इनमें कारण नहीं है, दोनों के दोनों प्रभाव हैं, इसलिए बोल सकते हैं 1 और 2 दोनों स्वतंत्र रूप से कारणों के प्रभाव हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ये अलग अलग जो भी होंगे कारण, उनके प्रभाव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि 4 में से अलग कौन दिया गया है। ये यहाँ से राइट एंगल पे, ये नहीं, ये गड़बड़ दिख रहा है, ये यहाँ पे दोनों पे हैं। ठीक है, तो ये वाला कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। देख लो, आसान है ये, आसान है ये जो भी उत्तर की ओर करके अभिमुख लोगों की एक पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से, ये हमारा रैंकिंग से क्वेश्चन है मेरे भाई, 5वें स्थान पे है। मैंने क्या किया है, इसको दाएं छोर से 5वां बना दूं, 1 2 3 4 5, इसका नाम प्रिंस हो गया। अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पे, 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका नाम दे दो अमित। आगे हमसे कह रहा है अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में बैठा है। यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से, यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से 6ठे स्थान पे, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन है? आदित्य है, आदित्य बैठा है। इसके बीच में कौन है? अमित। इसका मतलब जितने लोग अमित और प्रिंस के बीच में बैठे हैं, उतने ही लोग अमित और आदित्य के बीच में बैठे हैं। काउंट कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे भाई मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 9 लोग बैठे होंगे। क्लियर बात है। अब पूछ रहा है पूरी पंक्ति में कितने लोग हैं? मेरे भाई 6 तो ये हो गए, 6 ये 9, ठीक है, और ये 15 यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो, अगर इसमें 15 और 15 30 पूरे हो गए, कितने लोग बैठे हैं? 30 लोग। देख लीजिए, पहले उसने बोला है 5वें स्थान पे प्रिंस बैठा है, 15वें स्थान पे अमित बैठा है, और यहाँ से आदित्य बैठा है 6वें, और हमसे बोल रहा है कि अमित जो बैठा है वो आदित्य और प्रिंस के बीच में बैठा है। मतलब अमित के और प्रिंस के बीच में जितने लोग होंगे, उतने ही लोग आदित्य और अमित के बीच में होंगे। क्लियर बात है। चलिए, कितने क्वेश्चंस रह गए? 2-3 रह गए। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में 3 किसी न किसी प्रकार एक साथ समान है, इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। कौन सा उस समूह को संबंधित नहीं है? शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के रूप में समान माना जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मीनिंग निकालने बैठ जाओ कि बांसुरी की क्या होगी, शहनाई की क्या होगी, हैं, इस तरह से नहीं माना जाएगा। व्यंजनों की संख्या स्वरों की संख्या के आधार पर नहीं किया गया। ये भी उन्होंने कह दिया कि ये स्वर और व्यंजन से रिलेटेड नहीं है, कुछ ना कुछ इनके रिदम के बारे में। ठीक है, बांसुरी पियानो बांसुरी, पिकालो, शहनाई और पियानो, इनमें सबसे अलग कौन सा है? मेरे भाई शहनाई में भी छेद होते, पिकालो में भी छेद होते, पियानो इसका राइट आंसर होगा। आसान है। चलिए, ये क्वेश्चन 3-4 देखने को मिले इस तरह के। अगले सेशन 1-2 इसी के करा देंगे। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग के 3-4 सेशन ऐसे ही करा देंगे, और क्या कहते हैं, कथन निष्कर्ष वालों के, कथन कार्रवाई वालों के, इन दोनों के भी करवा देंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अब देखो, जो भी कॉन्सेप्ट इसके बीच में लगा है वही कॉन्सेप्ट किसके बीच में लगेगा। सुनिए, अभी ये ऊपर था, राइट पे घूम गया 90 डिग्री पे, यहाँ आ गया। मेरे भाई इसका मतलब, सुनते जाना, ये इधर घूम जाएगा, कुछ इस तरह का बनेगा, हाँ या ना। 1 पॉइंट था, 2 पॉइंट बन गया, इसका मतलब 2 स्टार बनेंगे। 2 स्टार वाला कौन कौन सा नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, दोनों के दोनों खत्म। ये इन दोनों में से कोई आ सकता है, इसमें भी बना है, इसमें भी बना है। ठीक है, एस यहाँ था, ठीक है, एस यहाँ पे बना तो इसकी मिरर इमेज हो गई, क्योंकि एस की मिरर इमेज मेरे भाई यही तो होती है। देखो, एस ऐसा था, ऊपर पहुंचा, मिरर इमेज बन गई। इसका मतलब डी यहाँ है तो इसकी मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनती है डी की। तो देखो, ये डी नॉर्मल डी था, इसलिए ये गलत। यहाँ मिरर इमेज बनी है, बिल्कुल सही, हाँ या ना। ठीक है, चलिए, मेंस का 30 के 30 क्वेश्चन आपके सामने ये मैंने रख दिए। ये आखिरी प्रश्न है मिरर इमेज से है,
ठीक है, इसको बहुत जल्दी से करिए। फिर आज के सेशन की हम यहीं से विदा लेते हैं क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। चलो मेरे भाई देख के करना है इसको, मैं उसमें भी बताता हूँ ऑफलाइन बैचों में भी, और आपको भी ऑनलाइन में भी बताया है कि ये क्वेश्चन करने के नहीं होते हैं, क्योंकि एक दो बार अगर अपन अल्फ़ाबेट और नंबर को लिख लें तो ये क्वेश्चन एकदम लड्डू हो जाते हैं हमारे लिए। सुनिए, आर से शुरू होगा, सीधी बात है, और आर ऐसी बनेगी, इसका मतलब ये भी आर नहीं बन सकती, ए भी नहीं बन सकती, ये भी नहीं बन सकता है। कहाँ से शुरू होगा? डी ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है भाई। अब वी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किस पे फ़र्क पड़ेगा? 6 पे। 2 बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है। देखो 2 कैसे बने, ये देखो इन्होंने ऐसे किया, 2 बन गए। क्लियर है? चलिए आज का सेशन अपन बस यहीं तक था, यहीं तक रखते हैं। और आपने जिस तरह से तैयारी की थी उसी तरह का पेपर आया। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक अपने नंबर्स, अपनी PDF शेयर नहीं की है, उन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि ओम गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर अपने पेपर का पूरा PDF हमें हमारे साथ साझा करिए, और जो भी इशू आए, जो भी प्रॉब्लम बनेगी, जो भी आपको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, वो हम लोगों को कमेंट में लिखिए कि सर हमारी शिफ्ट का ये वाला क्वेश्चन गलत था, क्या मुझे इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। वो सारी के सारी हमारी पूरी टीम, रीजनिंग का मैं, खुशी सर, गगन सर, तीनों लोग इस पे चर्चा करेंगे। और मैथ की जो भी बात होगी वो मैथ वाली फैकल्टी, और क्या कहते हैं GS के सारे टीचर, आपको जो भी लग रहा हो, डाउट लग रहा हो, ये क्वेश्चन सर SSC ने गलत मान लिया, मेरा सही था, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट में टेलीग्राम चैनल पे आप डालिए। मेरे बच्चे अपनी PDF जरूर शेयर करिए, आगे के मैं जो भी आए हुए क्वेश्चन मैं उनको यहाँ करवा सकूँ। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा तो कमेंट में लिखिए सर और इस मेंस टाइप के और क्वेश्चन कराइए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।